बिहार स्टेट मनोविज्ञान साइकोलॉजी की परीक्षा एक बार पुनः आपकी जो है यहाँ पर स्थगित हो गई है। जो परीक्षा आपकी होनी थी 18 जून को, अभी उसको इन्होंने जो है चेंज कर दिया है। एंड जो अभी आपकी नई तारीख बता रहे हैं, स्टूडेंट ने बताया कि आपकी जो नई तारीख निकल के आ रही है वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर 20 जून, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक थोड़ी सी बुरी खबर भी है। बुरी खबर क्या है कि आपका जो एग्जाम है 2 दिन यहाँ पर एक्सटेंड हो गया है, और अच्छी खबर क्या है कि एटलीस्ट इन्होंने डेट दे दी है कि अब तुरंत के तुरंत जो है आपका फटाक से यहाँ पर ये एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर 18 जून को अगर आप जा रहे थे तो अगर आपकी टिकट वगैरह वो सब हो गया है तो वो भी देखा जा रहा है, कई लोगों ने करा लिया था, कई लोग पहुंच भी गए होंगे। ठीक है, जो पास पड़ोस में रहते हैं वो या दूर दराज वाले, ठीक है, तो उनको जो है थोड़ा सा अपना स्टे और बढ़ाना होगा यहाँ पर। और अब जो परीक्षा आपकी होने वाली है वो होने वाली है यहाँ पर आपकी 20 जून को। ठीक है, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या आपको इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं जी नहीं, फर्क क्यों पड़ेगा आपको? क्योंकि आप पास तो 18 को भी होने वाले थे और अब पास आप यहाँ पर 20 जून को भी होंगे। ठीक है, करना क्या है आपने? करना आपने वही चीज जो है पुरानी आपको रिपीट कर रहे हैं फिर से। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ के जाइए, जो भी आपने यहाँ पर वीडियोस वगैरह देखे हैं उनको अच्छे से करके जाइए, उसी के साथ साथ पीवाईक्यू अच्छे से करके जाइए। बस आपको इतना ही करना है, एक्सेट्रा आपको अन्यथा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन है आपकी? बीएसईबी है। तो आपको ध्यान रखना है इनके सवालों का स्तर बीपीएससी के सवालों के स्तर जैसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको ये बात समझना है यहाँ पर। ठीक है, ये बात आप समझ जाएंगे तो आपको मालूम है कि आपको पढ़ना क्या है, ये चीजें करनी है ना। नहीं समझेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जो है बेफजूल की चीजों में आप यहाँ पर फंसे रहेंगे। ठीक है, आप जो है सीडीपी के सवाल लगा रहे हैं, है ना। कई बच्चों ने बताया कि सीडीपी की तैयारी कराई जा रही है उनको, फिर आपको क्या करना है, बच के रहना है इन सब चीजों से। ठीक है, आपको जो यहाँ पे आप है देख रहे हैं वीडियो, ज्वाइन किया है आपने नहीं किया है, नो मैटर व्हाट, लेकिन आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ये चीजें फॉलो करें। आपका यहाँ पर कुछ भी, कोई आपको 20 तारीख हो या 18 तारीख हो या महीने की कोई सी 32 तारीख भी क्यों ना हो, कोई आपको यहाँ पर फेल नहीं करा सकता। ठीक है, बस अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं यहाँ पर तो इसके अलावा आपको बीएसईबी के अंदर आपको यहाँ पर एस्टेट में कोई पास करने से नहीं रोक सकता, उसी के साथ साथ बीपीएससी में भी नहीं रोक सकता। लेकिन आपको जो सवालों का स्तर है, जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह में देखते हैं, उस प्रकार के सवाल आपको वहां पर करने चाहिए, जहां पर क्या होते हैं आपको, जहां पर आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो भी सवाल आएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर टिप आपकी क्या है। टिप ये है आपकी कि अगर मान के चलिए 10 सवाल आ रहे हैं ऐसे, जिसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऊपर में जो है सभी होने वाले हैं, तो आप देखिएगा 9 से 8 सवालों में क्या होगा, ये सही आंसर होगा, है ना। एक हाथ ही कभी उनका मूड चेंज हो गया, उनको नहीं करना है, तो आंसर आपका यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, और क्या कर देंगे वो इसको गलत कर देंगे, या बी या सी उसमें से कुछ आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 90 to 80% आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका हमेशा सही रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी टिप यहाँ पर एस्टेट में पास होने की। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप आएगा तो डी ही मार्क करना है, लेकिन आप देखिएगा वहां पर कि आपको इस प्रकार के सवाल देखने मिल सकते हैं। सवाल कैसे बनेगा? सवाल ही बनेगा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी क्या है ना, क्या पढ़ती है ये आपका एक्सपीरियंस, बिहेवियर या फिर मेंटल प्रोसेस, और डी में देगा ऑल ऑफ द अबव। तो अब ये तो हर किसी को पता है ना कि इसके अंदर बिहेवियर भी देखते हैं, एक्सपीरियंस भी देखते हैं और आपकी मेंटल प्रोसेस भी देखते हैं, तीनों ही देखते हैं। तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। ठीक है, इसके लिए क्या आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, इसको आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, सवाल क्या पूछेगा आपसे? सवाल पूछेगा आपसे, हिपोक्रेट्स ने आपको बताया है 4 प्रकार के ह्यूमर के बारे में, फ्लूइड के बारे में, ये होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है। ठीक है, इसमें से आपको मतलब ये 3 देगा और पूछेगा कि ऑल ऑफ द अबव क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का सवाल रहेगा आपका वहां पर। ठीक है, फिर क्या पूछेगा वो पूछेगा अल्पोर्ट ने क्या क्या बताया है ना, गौण के बारे में बताया है, सेंट्रल केंद्रक के बारे में बताया है, और आपके कार्डिनल ट्रेड्स के बारे में बताया है यहाँ पे, या फिर डी इनमें से सभी। क्या होगा आंसर यहाँ पर? इनमें से सभी होगा। ठीक है, जहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी टिप है कि जो आपको सवाल इस प्रकार के मिलेंगे जहां पर डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, वहां पर आप देखिएगा कि 90% केसेस में आपके आंसर जो है वो डी ही रहने वाले हैं। अब इस बार वो चेंज कर दें, संभावना बहुत ही कम है, न्यून है, लेकिन आप पाएंगे कि इस प्रकार के सवालों में अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप क्या करें, सेफ साइड में आप डी पे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एस्टेट में 20 तारीख की जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके अंदर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमने कहा तो वही कर देंगे, अगर मान के चलिए सवाल में कुछ और भी दिया हुआ है तो उसको भी यहाँ पर आप देख के जाइएगा। ठीक है, सवाल में अगर और कुछ पूछ रहा है तो वो देख लीजिएगा, सवाल कुछ और पूछ रहा है तो नहीं आप बोलेंगे नहीं नहीं सर ने बोला तो हम डी मार्क करके आएंगे, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अपने विवेक से, संज्ञान से भी वहां पर आप जो है काम करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो 20 तारीख की परीक्षा है आपको, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, आपको ज्यादा अच्छा से एग्जाम करिए। ठीक है, ज्यादा आपको जो है एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है रिवीजन। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना।
ये आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, कोई भी आपको जो एग्जाम में है समस्या नहीं आएगी। लास्ट टाइम के एस्टेट के बच्चों ने भी कैसे पास किया था, यही पास किया था। बीपीएससी वालों ने भी कैसे पास किया था, ऐसे ही पास किया था। ठीक है, एक एक हफ्ता पहले आके ज्वाइन किए थे एंड देन फिर भी उनका जो है बीपीएससी आ गया, 50-60 नंबर वो लेके आए थे। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर ही। क्यों ऐसा हो रहा है कि उन्होंने क्या, किस पे फोकस कराया गया था उनको, उनको फोकस कराया गया था रिविजन के ऊपर, है ना। 11वीं और 12वीं कक्षा की जो पुस्तक है, किताब है, इसी को पढ़ना है 10 बार, तभी आप पास होंगे। ठीक है, अगर आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आप बीपीएससी मान के चलिए आपको जो है पसीने छुड़ा देगा इस बार। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने से अच्छा आप किस पे फोकस करें, आप फोकस करें रिवीजन के ऊपर। ठीक है, मानव की धारणा है या टेंडेंसी होती है कि हमको जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। जो आपके पास है ना, अपने संतोष मनाना है उससे कि हम इसके सहारे जो है यहाँ पर एग्जाम में अच्छा करेंगे। और जो आपको बताया है एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे रिसर्च वाले हैं या जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वाले हैं, वो तो करना ही है आपको अलग से, है ना। लेकिन जितना आपका कवर हो रहा है यहाँ से, उनको क्यों ना आप कवर करें आपकी इस एस्टेट की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छी खबर, गुड न्यूज भी आपके लिए हो गई यहाँ पर, बैड न्यूज भी हो गई यहाँ पर। बैड न्यूज थोड़ी सी इसलिए हो गई, कुछ लोग जो थे यहाँ पर, है ना, मे बी शायद जाने वाले थे, ट्रेन टिकट वगैरह उन्होंने कर लिया होगा, फ्लाइट टिकट वगैरह कर लिया होगा, तो उसके लिए यहाँ पर, है ना, बस की टिकट वगैरह कर ली होगी, तो उनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम, इसको आप ध्यान रखें। 20 तारीख को मेक श्योर करें कि आप जो है यहाँ पर जीत हासिल करके आए। ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, पुराने वीडियो से बताया हुआ है, उनको फिर से देख के जाएं एक बार, सारे वीडियो सारे देख के जाना है आपको। एनसीईआरटी वाले कोर्स वाले अगर आप अंदर उसका पार्ट है तो वो भी आपको सारा कुछ अच्छे से देख के जाना है, रिपीट करके। ठीक है, आपको आगे क्या लेके जाएगा, जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, वो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी आप अपना ही पीवाईक्यू उठाइए, आप देखिए उसी में आप जो है 100 में से आपके 70 आएंगे, 60 आएंगे, है ना। ऐसे नहीं करना है, क्यों 70-60 आ रहे हैं आपके, क्या आप बहुत आता है आपको, नहीं। आप इन्हीं 100 को फिर से लगाइए, 100 में से 100 लाइए, उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, आप लगाइए तो 100 उठाइए अपने प्रश्न पुराने पीवाईक्यू वाले और 100 लगाइए उनको फिर से। ठीक है, अगर आपके 100 में से 100 आ गए तो आप पढ़िए एक्स्ट्रा की चीजें। अगर 100 में से सही 100 नहीं आ रहे हैं तो वापस क्या करें, वापस उन्हीं चीजों को आप वहां पर रिवाइज करें अच्छे से, है ना। सारे सवाल आपके रिपीट होंगे, अगेन वहीं से बनेंगे। मास्लो से फिर से सवाल पूछेंगे आपसे वो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की बातें। ठीक है, मास्लो से पूछेंगे, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम स्ट्रेस वाला है, वहां से पूछेंगे आपसे। ठीक है, वहीं से आपसे क्राउड के बारे में पूछेंगे, वहीं से आपसे सोलोमन एश के बारे में पूछेंगे, वहीं से आपसे मुजफ्फर शरीफ के बारे में पूछेंगे, वहीं से आपके सामाजिक विसंगता जो है आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसके बारे में पूछेंगे, वहीं से आपके एट्रीब्यूशन के बारे में पूछेंगे। तो ये सब कहाँ है, आपके दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको कि आपका जो है फोकस कैसा रहेगा। ठीक है, फोकस रखेंगे यहाँ पर तो आपका जो एग्जाम है काफी आसान जाएगा। अपना ध्यान भटकाएंगे आप तो जो है आपके लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से यहाँ पर ऑल द बेस्ट 20 तारीख के लिए। ठीक है, अच्छे से दीजिए एग्जाम एंड फिर जो है बीपीएससी में आपकी सीट सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एक बार फिर से आप सभी को। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।